मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, कौन वज़ीर आला रहेगा। पिछले तकरीबन 5 माह से मामला डेडलॉक का शिकार है, जबकि 17 जुलाई की ज़िमनी इलेक्शन और कल वज़ीर आला के इलेक्शन के बाद भी इसका कोई हतमी और मुस्तकिल नतीजा सामने नहीं आ सका है। कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के नतीजे में हमजा शहबाज वक्ती तौर पर कामयाब हो गए। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की समाअत के बाद ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज शायद वज़ीर आला के ओहदे पर कायम ना रह सकें, लेकिन इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मुनहसर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज की तैनाती पर अमलन स्टे ऑर्डर दे दिया गया है और सूरत हाल दोबारा 21 जुलाई वाली पोजीशन पर चली गई है या फिर हमजा शहबाज के मामले पर 1 जुलाई वाली पोजीशन पर चली गई है। जब हमजा शहबाज के बारे में कहा गया है कि वो बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर तैनात रहेंगे। पंजाब असम्बली की 20 खाली सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद कल वज़ारत आला का इंतखाब हुआ था, जिसमें नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 179 और PTI के उम्मीदवार परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए। मगर मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के खत की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट पंजाब असम्बली के इस इजलास में मुस्तरद कर दिए और हमजा शहबाज वज़ारत आला का इलेक्शन इस तरह से जीत गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी की इस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। वो हिस्सा बताया कहा है जिस पर इरफान कादर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ही वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इंसार करके क्या समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा, जिस पर वकील इरफान कादर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर समझे कि पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि पीर तक हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला के इख्तियारात महदूद रहेंगे। तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होंगी, मेरिट से हटकर तकर्रियाँ हुई तो कलअदम कर देंगे। वज़ीर आला सियासी फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। पीर को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में इस केस की समाअत करेगी। मगर नून लीग ने इस मामले को लेकर अदलिया पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि एक नई पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उनके केसेस की समाअत मखसूस जजेस के बजाय फुल कोर्ट करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन जजेस ने हमारी क़यादत के खिलाफ फैसले दिए उन्हें हमारे केसेस के बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उस लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल फायदा पहुंचा था। मरियम नवाज ने कहा कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। PTI की तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अदलिया समेत इदारों पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ ही रोज पहले साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर PTI के सीनियर रहनुमाओं ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सजा होनी चाहिए। सियासी फैसले हैं, वो सियासी मैदान में होने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फवाद चौधरी कह रहे थे कि अदालती फैसले को आने वाली पार्लियामेंट से कलअदम करार दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को खून लग गया है और अब नून लीग कह रही है कि वो एक तरफा फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएगी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अब फवाद चौधरी मुस्लिम लीग नून के इन ताज़ा बयानात पर कह रहे हैं कि स्ट्रांगली कंडेम PMLN ट्रेंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 23 जुलाई की उनकी ट्वीट है। इस पूरी सियासी गहमा गहमी में एक नई अहम पेशरफ्त सामने आ रही है।